कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने और अगले कई विधानसभा चुनाव और आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को मुक्त कर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। श्री रिजिजू की जगह अब राजस्थान से संबंध रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय में पहले से ही संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल पर प्रतिष्ठित अखबार देशबंधु ने अपने संपादकीय में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अखबार लिखता है कि भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह किरण रिजिजू ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया दी कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचले कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अर्थ साइंसेज मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूँगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में करता रहा हूँ। कानून मंत्रालय बमुश्किल 2 साल तक किरण रिजिजू के पास रहा। उन्हें 2021 में कानून मंत्री बनाया गया। इसके पहले रविशंकर प्रसाद के जिम्मे ये मंत्रालय था, मगर वे भी अचानक इसी तरह हटा दिए गए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4 साल में 2 बार कानून मंत्री बदल दिए गए, तो सवाल उठना लाजमी है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने वाले क्या जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे या फिर उनसे कुछ उम्मीदें सरकार और भाजपा की हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अखबार आगे लिखता है कि और जहाँ तक सवाल किरण रिजिजू के उत्साह का है, तो इसके कई उदाहरण उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत किए हैं। देश में अतीत में ऐसे अनेक मौके आए जब सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हुए, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल के आरोप लगे, टकराव हुए, लेकिन लोकतंत्र के स्तंभों में परस्पर सम्मान और विश्वास बना रहा। मगर किरण रिजिजू ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई बयान न्यायिक व्यवस्था पर दिए जिनसे विवाद खड़े हुए और अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। अखबार आगे लिखता है कि इसी साल 18 मार्च को किरण रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज हैं जो एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून मंत्री के ओहदे पर बैठे किसी व्यक्ति ने सेवानिवृत्त जजों को लेकर ऐसी टिप्पणी की हो। उनके इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 300 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने एक बयान जारी कर कहा था, कानून मंत्री रिटायर्ड जजों को धमकी देकर नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आलोचना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखबार लिखता है कि इसी तरह 16 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी जिसमें दावा किया गया कि किरण रिजिजू ने भारत के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर कॉलेजियम में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हमलावर हो गई थीं। इस तरह के बयानों से देश में अनावश्यक विवाद तो खड़े हुए ही, मोदी सरकार भी बार बार सवालों के दायरे में आई कि जो विचार किरण रिजिजू व्यक्त कर रहे हैं वे उनके अपने हैं या किसी के इशारे पर वे ऐसा कह रहे हैं। न्यायपालिका और सरकार के बीच लगातार टकराव बने रहने की स्थिति से भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। मुमकिन है मोदी सरकार अपने लिए विपरीत हो रहे हालात में विवादों से बचने की युक्ति तलाश रही हो और इसमें पहला कदम किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाना हो। बीते कुछ समय में न्याय क्षेत्र से सरकार के अनुकूल खबरें आ भी नहीं रही हैं। अखबार लिखता है कि कर्नाटक चुनाव में देश में भाजपा सरकार ने आरक्षण का दांव खेलते हुए मुस्लिमों को मिलने वाले 4% को आरक्षण को खत्म कर लिंगायत और वोक्का लेगा समुदाय में बांटने का फैसला लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। आरक्षण के दाव को एक फैसले से विफल कर दिया गया और बाकी 3 भी बेकार ही गए, लिहाजा भाजपा कर्नाटक हार गई। इससे पहले महाराष्ट्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को बरकरार रहने का फैसला तो सुनाया गया, लेकिन जिस तरह तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की गलती पर अदालत ने टिप्पणी की, उससे भाजपा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अखबार लिखता है कि दिल्ली मामले में भी शीर्ष अदालत ने एलजी की जगह प्रशासनिक सेवाओं को दिल्ली सरकार के पास रखने का फैसला सुनाया। हाल ही में दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। 3 महीने पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि इनकी नियुक्ति अब सीबीआई निदेशक की तरह होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल नियुक्त करेगा। मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका था क्योंकि निर्वाचन आयोग पर सरकार दबाव बनाती है, ये आरोप सरकार पर लगते रहे। कुल मिलाकर कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू का सफर ऊबड़ खाबड़ रहा। विवादों और बाधाओं के ढेले पत्थर लगातार उछलते रहे। इससे मोदी सरकार पर दाग लगने का खतरा बना हुआ था। अभी अदानी हिंडनबर्ग प्रकरण, राहुल गांधी को मानहानि पर सजा के खिलाफ दायर याचिका, कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर फैसला आना बाकी है और इसका सीधा असर भाजपा और मोदी सरकार पर होगा। संभवतः इन सारी वजहों से बड़ा फैसला अचानक लिया गया।
दूसरी ओर राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभवतः अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। श्री मेघवाल दलित समुदाय से हैं और इनके जरिए राजस्थान में 16% दलित आबादी को भाजपा साध सकती है। कर्नाटक में जिस तरह SC/ST समुदायों ने भाजपा को किनारे लगाया है, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की आदिवासी और दलित आबादी के बीच पैठ बनाना भाजपा के लिए चुनौती है। भाजपा इसी की तैयारी कर रही है। अक्सर साइकिल से चलने वाले श्री मेघवाल पूर्व नौकरशाह हैं, तो उन्हें सरकार और प्रशासन दोनों का अच्छा तजुर्बा है। देखना होगा कि भाजपा को चुनाव में इस फेरबदल का क्या लाभ होता है। आशा है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगला जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको पहुंच सके। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।